ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयतां तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम्। पापौघपरिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छाव्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। सङ्गसत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढाधीयतां शान्त्यादिपरिचीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यताम्। सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुकासेव्यतां ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम्। वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयतां दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयताम्। देहेऽहं मतिरुज्यतां बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम्। क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां। स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्तेन सन्तुष्यतां। शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम्। औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम्। एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां। पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यतां। प्राकर्म प्रविलाप्यतां चितिबलात् नाप्युत्तरैश्लिष्यताम्। प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम्। हरिओम नमस्कार। चौथे श्लोक में शंकराचार्य जी अलग अलग जो उपदेश दे रहे हैं वो अपने मन को किस तरह ध्यान के लिए और परिपक्व किया जाए उसके लिए है। उसमें पहले चार जो उपदेश हैं वो है क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यताम। भूख जो है, क्षुधा है, एक व्याधि है और उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। अर्थ ये हुआ कि जो शरीर को आवश्यक है उतना उसको देना चाहिए। उसके लिए स्वाद्वन्नम न तो याच्यताम। और उसकी चिकित्सा कैसे होगी? भिक्षौषधम भुज्यताम। भिक्षा रूपी औषधि से जो प्राप्त होता है, एक्चुअली इतना जो एक, इसको क्या कहते हैं, अंजलि में इतना ही खाना जितना इसमें आता है उतना शरीर के लिए पर्याप्त होता है। क्योंकि हमारा जो हृदय है ना वो एक मुट्ठी के साइज़ का है, उतना है। हर एक व्यक्ति का हृदय उसकी एक मुट्ठी के साइज़ का होता है और 2 हाथों में जितना आ सकता है। स्वामी जी उसको और थोड़ा ऐसा गहरा कर लेंगे हम, जितना ज़्यादा आ सके उतना है।
ये लोभ की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। आज सुबह का अनुभव अच्छा होगा आपका, मज़ा आया। पूरी और सब्जी देख कर लगाओ। क्या सीखने को मिला सुबह के प्रयोग से? मोह नहीं करना चाहिए, फिर रस के पीछे नहीं भागना है। क्या? कल ज़्यादा सुख मिला इसलिए आज उसका लेवल बराबर कर दिया। मतलब दुख मिल गया आप सुबह को, आज को आपको, और कल का ज़्यादा सुख और आज का दुख मिलके सब समान हो गया। हाँ, माया देख के भ्रमित नहीं होना चाहिए, स्वाद के पीछे नहीं भागना चाहिए, खा लेना चाहिए। अब जब तक ये सब आप बोल रहे हैं ना, बहुत सुंदर है सुनने के लिए, और जब आपको ये लगता है कि भाई ये तो एक प्रयोग था, एक बार के लिए चल जाएगा, अगर पूरा जीवन ऐसा करना पड़ा तो स्वादवर्णम न तो याच्यताम विधिवशात प्राप्ते न संतुष्यताम। अब जो मिलेगा नमक के बिना, अब एक रस नहीं था उसमें नमक, तो किसी ने जाके क्या किया, तुरंत जाकर चीनी ले ली और चीनी के साथ खा रहे हैं उसको, चाय में डुबो के खा रहे हैं उसको, फिर वो जो मिठाई थी उसके साथ खा रहे हैं। कुछ तो चाहिए, या तो मीठा चाहिए, खारा चाहिए, कुछ तो चाहिए। केवल एक राम रस नहीं था उसमें, बस। कितना हमारा जो स्वाद की जो आसक्ति है, और मन को उसमें बहुत एक डिस्कम्फर्ट हो जाती है। आप सोचिए, पांचों इंद्रियां हमारी हैं, हर एक इंद्रिय में इतनी सारी आसक्ति है, तो मन कितना बहिर्मुख होगा। विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य जी क्या कहते हैं कि एक एक इंद्रिय के पीछे जो एक एक प्राणी होता है, वो जो आसक्त होता है, 5 प्राणियों के उदाहरण देते हैं। जो पतंग होता है उसको रूप की आसक्ति होती है, तो पतंग क्या करता है, जो ज्वाला है, जो दीपक की जो एक फ्लेम है, उसी में जाकर घुस जाता है, मर जाता है वहाँ पर। तो रूप की आसक्ति के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर हिरण जो होता है, उसको अच्छा एक संगीत सुनने की आसक्ति होती है। तो हिरण तो चंचल होता है, लेकिन जो शिकारी होता है वो क्या करता है, थोड़ा सा म्यूज़िक बजा देता है, स्पेशली जो सितार इत्यादि जो स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उसका उसको बहुत मोह होता है। और जैसे ही वो सुनता है, उसको सुनने के लिए फिर वो रुक जाता है, हिरण उसका शिकारी उसका शिकार कर देता है। मछली होती है, उसको स्वाद की आसक्ति होती है, उसको पता होता है कि कई बार ये जो कांटा है उसमें ये कीड़ा फंसा हुआ है, और अगर मैं उसको खाऊंगी तो मृत्यु हो सकती है, लेकिन फिर भी वो स्वाद की इतनी आसक्ति है कि वो वहाँ खींचे चली आती है। फिर जो भंवरा होता है, उसको सुगंध की आसक्ति होती है, और वो फूल में बैठ के शहद चूस रहा है, उसको पता है कि अभी ये सूर्यास्त हो रहा है और ये फूल बंद हो रहा है, लेकिन फिर भी वो उसको छोड़ नहीं पाता, अंदर फंस जाता है। और हाथी जो होते हैं, उनको स्पर्श की आसक्ति होती है, तो एक दूसरे के साथ स्पर्श करके वो चलते हैं, और एकदम असावधानी से जो बड़ा एक खड्डा होता है जिसको घास से कवर किया जाता है, उसमें गिर जाते हैं। उसमें शंकराचार्य जी क्या कहते हैं कि हर एक प्राणी एक एक इंद्रिय से आसक्त है, इंद्रिय के विषय से आसक्त है, तो मनुष्य का क्या हाल होगा, क्योंकि एक एक प्राणी एक एक इंद्रिय की आसक्ति के कारण उसका विनाश होता है। मनुष्य तो 10 इंद्रियों में आसक्त है, तो मनुष्य का क्या हाल होगा। आप सोचिए, एक इंद्रिय में एक रस के अभाव में हमको मन इतना व्याकुल हो जाता है। लेकिन एक बात अच्छी हुई,
जो भी था आप सबने जितना लिया था उतना समाप्त तो किया, किसी ने कुछ वेस्ट नहीं किया, तो वो अच्छा है। साधक की वृत्ति यही होती है कि अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, और ये नहीं समझना कि प्रयोग सिर्फ आज सुबह ही हुआ। कभी भी कुछ भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकता है। आप घर में भी कर सकते हो प्रयोग। तो स्वाद्वन्नम नतु याच्यताम विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम। जितना दबा के आपने कल पायसम और पापड़ खाया उतना ही दबा के आज सुबह को उपमा खाया क्या? वो तो पहले ले लिया इसीलिए। तो जाके दोबारा लिया? कितने लोग ने जाके दोबारा लिया? क्या स्वीट नहीं, जो उपमा थी या पूरी थी जिसमें नमक नहीं था? क्या बात है, वाह वाह। तो उसका अर्थ है कि आप पहले प्रयोग से संतुष्ट है, तो अभी और कठिन प्रयोग करेंगे? अभी नहीं करें? करें। भिक्षौषधम भुज्यताम स्वाद्वन्नम न तो याच्यताम विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम। आहार का अर्थ क्या होता है? केवल जो हम खाते हैं उसको आहार कहते हैं क्या? भ्रमर को गंध की, और पतंग या कीट जो है उसको रूप की, प्रकाश की। सो आह्रियते इति आहारः, जिसका हम सेवन करते हैं इंद्रियों से उसको आहार कहते हैं। आह्रियते इंद्रियैहि। तो जो भी हम आहार ले रहे हैं, यहाँ पर तो विशेषकर भोजन के बारे में बताया है, लेकिन जनरली आहार का अर्थ ये होता है सब इंद्रियों से जो हम ले रहे हैं उसको आहार कहते हैं। तो जब कहा कि आहार सात्विक होना चाहिए, आहार शुद्धि में सबसे पहली बात ये देखी थी कि सात्विक आहार होना चाहिए। तो जब कहा कि आहार सात्विक होना चाहिए, तो उसका अर्थ क्या हुआ कि जो कुछ हम बाकी इंद्रियों से भी ग्रहण कर रहे हैं, केवल भोजन नहीं, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, जिसके सूंघ रहे हैं, ये सब भी जो क्या होना चाहिए, वो सात्विक होना चाहिए। कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी में एक चीज़ आती है GIGO, उसका अर्थ क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। लेकिन इसका अलग दूसरा एक विस्तार क्या है? गुड थॉट्स इन गुड थॉट्स आउट। जो आप अंदर जो ग्रहण करेंगे अगर वो सात्विक होगा तो जो बाहर आएगा वो भी सात्विक होगा। GIGO वर्सेस BIBO, बैड इन बैड आउट। हमारा जो मन है बहुत ही सूक्ष्म है और महत्वपूर्ण है। आप देखिए, अगर पानी में थोड़ी गंदगी हो तो क्या आप पानी वो पिएंगे? ग्लास में कुछ गंदा हो तो वो गंदगी के पूर्ण ग्लास के साथ आप पानी पी लेंगे? साफ करेंगे ना उसको। स्थूल चीज़ों को हमको साफ सुथरा चाहिए, लेकिन जो मन है, जो सूक्ष्म है, उसमें जो गंदगी है और जो हम व्यवहार कर रहे हैं उसमें हम गंदगी डालते ही जा रहे हैं मन के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा। तो इंद्रियों का संयम आवश्यक होता है। जब तक इंद्रियों का संयम नहीं होगा तब तक मन शांत नहीं हो सकता, ध्यान हो नहीं पाएगा। और इसलिए स्वाद्वन्नम न तो याच्यताम विधिवशात प्राप्तेन संतुष्यताम। फिर उन्होंने कहा शीतोष्णादि विषह्यताम। शीत उष्ण आदि जो भी द्वंद्व हैं उनका सहन करो। जो जगत है वो द्वंद्वमय जगत है। इसमें कोई एक चीज़ केवल नहीं रह सकती। केवल शीत ही हो ये नहीं होगा। शीत है तो उष्णता भी है। केवल सुख हो ये हो सकता है? सुख के साथ दुख होगा ही। सुख और दुख एक के बाद एक आते ही रहेंगे।
केवल सुख ही हो अगर जीवन में, तो क्या होगा? वही होगा, पता ही नहीं चलेगा कि क्या सुख है, पहली बात। दूसरी बात, हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए होता है? स्वामी जी, वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ। वैरायटी होनी चाहिए। अगर हम आपको हर रोज़ सुबह को इडली सांभर दें, दोपहर को इडली सांभर दें, शाम को इडली सांभर दें, तो क्या होगा? परेशान हो जाएंगे। कुछ वैरायटी चाहिए, अलग अलग। एक दिन बनाना के लीफ में पूरा सद्य खाना चाहिए, फिर दूसरे दिन कुछ चाउमीन खा लिया, कोई नूडल्स दे दिया, इडली दे दी, उपमा दे दी। वैरायटी है। तो व्यक्ति को वैरायटी चाहिए होती है। ये जीव का स्वभाव होता है, वो पूछते रहता है, जहाँ उसको जिज्ञासा होती रहती है। तो ये द्वंद्वमय जगत ही बनाया है भगवान ने। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, एक के बाद एक वो आते ही रहेंगे। यश है तो अपयश भी है, सफलता है तो विफलता भी है। तो यहाँ पर ये द्वंद्वमय जगत है, इसमें कोई एक चीज़ को हम पकड़ के रखना चाहें तो ये नहीं हो पाएगा। इसलिए जब पता है कि ये द्वंद्वमय ही जगत है, परिवर्तनशील ही जगत है, और जो व्यक्ति उसमें अपना मन खपा देता है तो उसके पास फिर मन में ज़्यादा शक्तियाँ बचती नहीं। इसीलिए शीतोष्णादि विषह्यता, सुख दुख शीत उष्ण ये आते जाते रहेंगे। आप देखिए चर्चा में कितना समय इन्हीं चीज़ों के पीछे व्यर्थ हो जाता है। अरे इतनी बारिश है, क्यों इतनी बारिश है, बारिश में ये परेशानी होती है, वो हो जाता है, ये वो। फिर धूप आ जाएगी तो बोले बहुत गर्मी है भाई, इतनी गर्मी क्यों है, ये तो सबसे ज़्यादा गर्मी हो गई, इस साल तो इतनी गर्मी थी कि बात मत पूछो उसकी। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से इतना गर्म कोई दिन हुआ ही नहीं। हॉटेस्ट डे इन जून। अब जो भी है, हमारे गुरुदेव कहते थे एक सिंपल चीज़ है, जो है उसको एक्नॉलेज करो और फुल स्टॉप कर देना। इट इज़ हॉट, फुल स्टॉप, बस एक शब्द नहीं उसके आगे। ये नहीं कह रहे हैं कि जो गर्मी है तो उसका अनुभव नहीं हो रहा है, ये मत सोचो उस समय कि अरे गर्मी है, ये तो सब मिथ्या है, ये कुछ है ही नहीं, ऐसा नहीं कह रहे। अगर वो उस स्थिति में है आप तो वो दूसरी बात है, लेकिन गर्मी हो रही है और मन में विचार आ रहा है तो क्या करें? हाँ गर्मी है, फुल स्टॉप, वहीं पे उसको फुल स्टॉप कर देना है। अगर उसके लिए कुछ कर सकते हो तो करो, उठो, पंखा करो या एसी करो या किसी झाड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाओ, जो भी है। उससे ज़्यादा उस पर मन की जो शक्तियां हैं उसका व्यर्थ व्यय होना ही नहीं चाहिए। इट इज़ कोल्ड तो कोल्ड, हॉट हॉट, खत्म। सक्सेस फेलियर ये सब आते जाते रहेंगे। ध्यान किस पर होना चाहिए? मेरा लक्ष्य क्या है, उस पर ध्यान होना चाहिए, और क्या मैं लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो रहा हूँ या नहीं। इसको क्या कहते हैं? प्रोसेस ओरिएंटेड। जो प्रोसेस ओरिएंटेड होगा, जो रिजल्ट ओरिएंटेड होगा, लक्ष्य और अपना जो परिश्रम है, उन दोनों पर ध्यान होना चाहिए। और इन दोनों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? प्रोसेस या रिजल्ट? करेक्ट करेक्ट। सो ये जो प्रोसेस है ना, उस पर ध्यान देना चाहिए। और वो प्रोसेस क्या है यहाँ पर? कि हमको अंतर्मुख होना है। अब वो प्रोसेस अगर गलत हो गया तो क्या होगा? रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। अगर प्रोसेस में हम जगत के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा व्यय करेंगे अपनी शक्तियों का, तो जो अंतर्मुखी होना है, जो आत्मज्ञान प्राप्त करना है, वो कुछ प्राप्त ही नहीं हो पाएगा। इसीलिए फोकस क्या करना है कि समता बनाए रखना है। प्रोसेस में समता का बहुत महत्व है कि जो हमें प्राप्त करना है उसका स्वरूप है समता। गीता में क्या कहा? समम ब्रह्म। ब्रह्म का स्वरूप है समता। ब्रह्म में कोई ऊंच नीच नहीं, ऊपर नीचे नहीं, उतार चढ़ाव नहीं, कोई द्वंद्व नहीं, द्वंद्व रहित है। समता उसका स्वरूप है, सब में समान है वो। तो वो सम ब्रह्म को अगर प्राप्त करना है, अपने आनंद स्वरूप को अगर प्राप्त करना है, तो मन में समता होनी चाहिए।
अगर मन में विषमता है तो सम जो ब्रह्म का स्वरूप है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। तो ये क्या हुआ, समम ब्रह्म क्या हुआ, गोल हो गया, और समत्वम योग उच्यते क्या हो गया, प्रोसेस हो गया। कि समता का भाव अगर मन में आ गया, अब उसका मतलब ये नहीं कि जो आया उसमें हमको कोई आनंद ना हो या दुख ना हो, लेकिन उसके कारण हम विक्षिप्त ना हो, उसका अनुभव करके छोड़ दें, उसी में फिर मन को रमाना नहीं है। जैसे कोई सफल परिस्थिति हुई, सफलता आपको प्राप्त हुई, उस समय उसका आनंद भी उसका अनुभव हो गया, उसके बाद उसको छोड़ दिया। अगला अनुभव क्या है, वर्तमान में हमको जो अनुभव हो रहा है उसके साथ रहना है। हम क्या करते हैं, या तो भूत में है या भविष्य में है, वर्तमान में हम नहीं हैं। इसलिए हिंदी में बहुत सुंदर कहते हैं, कल कल करे सो पागल। कल कल मतलब कल भूत और कल भविष्य, जो इन दोनों में रहता वही पागल है। क्यों? क्योंकि वर्तमान ही है हमारे पास और कुछ है ही नहीं। जो व्यतीत हो गया, जो अतीत हो गया, वो तो है ही नहीं हमारे पास, उसका हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जो अभी तक आया ही नहीं, उसके बारे में चिंता कर करके क्या मतलब। वर्तमान में मैं क्या कर सकता हूँ, वही हमको करना है। नाइकी का सिंबल, उसका लोगो क्या है, राइट, और उसके नीचे लाइन क्या है, टैग लाइन, जस्ट डू इट। अगर हम कुछ कर सकते हैं तो जस्ट डू इट, कर दो। कुछ नहीं कर सकते तो जस्ट ड्रॉप इट। समता का एक फॉर्मूला क्या है, JDI, बस, जस्ट डू इट, जस्ट ड्रॉप इट। ट्रैफिक में फंसे हो, कुछ कर सकते हो तो बाहर निकलो, ट्रैफिक को क्लियर करो, बैठ जाओ, चलते बनो। कुछ नहीं कर सकते तो क्या करना चाहिए, सत्संग करो, कुछ पॉडकास्ट सुनो, कुछ लिखो, कुछ बात करो, जो करना है करो। लेकिन व्यर्थ में ये ट्रैफिक है, इतना बकवास है, अभी भी ट्रैफिक है, रात को 12 बजे मुंबई में क्या हो रहा है पता नहीं। मुंबई जैसी नगरी, इट इज़ गोइंग फ्रॉम बैड टू वर्स्ट। अरे कितना उसके ऊपर मन का ये व्यय करोगे। तो शीतोष्णादि विषयता में एक साधक के लिए छोटी छोटी चीज़ों पर इतना व्यय नहीं करना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि लेट द एसेंशियल्स बी एसेंशियल्स, एंड नॉन एसेंशियल्स बी नॉन एसेंशियल्स। मतलब जो आवश्यक है, ज़रूरी है, वही आवश्यक होना चाहिए। जो आवश्यक नहीं है उसको आवश्यक नहीं बना देना चाहिए। जो महत्वपूर्ण है वही महत्वपूर्ण होना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को महत्वपूर्ण बना के क्या मतलब। स्वामी जी, मैंने उसको देखा और मैं उस मुस्कुराया, लेकिन शी डिड नॉट स्माइल बैक, मैं उनसे 10 दिन तक बात नहीं करूँगा। अरे छोटी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के रखे हो, जीवन में और कोई चीज़ नहीं है क्या। कुछ गलती हो गई, किसी ने कुछ अपशब्द कह दिया, वो पकड़ के रखे 10 साल 20 साल, झगड़ा चलते रहता है उसके लिए। अरे जीवन इन सब चीज़ों के लिए होता है क्या। साधक के लिए ये सब बहुत तुच्छ वस्तु होती है कि क्या इसमें फंसे हुए हैं। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो कोच होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में अपना पसीना मत बहाओ। जो हमारे पुरुषार्थ से जो प्राप्तव्य है उसके पीछे लगाना चाहिए मन को। और प्राप्तव्य क्या है, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, आत्मा का साक्षात्कार करना, इतना उच्च लक्ष्य होगा।
जीवन का एक नियम सिद्धांत, एक बहुत सरल सिद्धांत है, अगर हमारे जीवन में उच्च लक्ष्य नहीं है तो हम तुच्छ चीज़ों में अटके रहेंगे। तो हमको चुनना है उच्च या तुच्छ, ये चुनाव हमारे पास है। किसको हम चुनेंगे, उच्च को चुनेंगे या तुच्छ को चुनेंगे? अगर उच्च लक्ष्य है ही नहीं जीवन में तो तुच्छ चीज़ों में ही फंसे रहेंगे, अटके रहेंगे, और उसी को इतना बड़ा चढ़ा के, और फिर ग्लानि होगी कि अरे ये यहाँ पहुँच गया, वो वहाँ पहुँच गया, मैं कहाँ पर हूँ। क्यों? क्योंकि तुच्छ चीज़ों में फंसे हैं। और उन तुच्छ चीज़ों को जो उच्च मानता है ना, वो सबसे बड़ा मूढ़ है। लोग अपनी कैपेसिटी कैसे मेजर करते हैं? बोलते हैं स्वामी जी मैं 5 पैग नीट पी सकता हूँ और मुझे कुछ नहीं होगा, बिना हिले डुले, ये मेरी कैपेसिटी है। अरे तुच्छ चीज़ को उच्च बनाकर जो समझते हो ना, आप महामूढ़ हो भाई। कैपेसिटी क्या होती है कि पूरी की पूरी बोतल किसी के सामने हो और फिर भी उसको छुए नहीं, उसको कैपेसिटी कहते हैं। और क्या 5 पैग पी लिया मैंने, 10 पैग पी लिया बिना हिले, मुझे कुछ नहीं होता, इसको कैपेसिटी नहीं कहते। तो आपका मापदंड क्या है? उच्च चीज़ को उच्च रखना है या तुच्छ चीज़ को उच्च बनाना है? स्वामी जी मेरे आज तक 15 गर्लफ्रेंड हो गए, बहुत अनुभव है मेरे। और आजकल लोग, अनुभवी लोग चाहते हैं विवाह के लिए, अब बोलेंगे कि पहले आपका कोई अफेयर हुआ है? नहीं हुआ, मतलब आपको अनुभव नहीं है, तो आप विवाह के लायक नहीं हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं आज दुनिया में, तुच्छ चीज़ों को इतना उच्च बना के रखे हैं। एक व्यक्ति से प्रेम करो और उस प्रेम के संबंध को निभाओ, ये आदर्श होना चाहिए। इतने सारे लोग रखे हुए हैं दुनिया में, ये नहीं तो वो नहीं तो वो। अब ब्रेकअप कर लेते हैं फटाफट, और फिर ब्रेकअप की पार्टी भी देते हैं। क्या कौन से दुनिया में हम जी रहे हैं, बाप रे बाप। मैं तो भगवान का और ईश्वर का इतना कृतज्ञ हूँ कि भाई मेरे ज़माने में ये सब नहीं था, बच गया। थोड़ा बहुत था इधर उधर, ड्रग्स और ये वो सब जो था वो देखा हमने, लेकिन बिल्कुल उससे अलिप्त ही रहे। आजकल तो संगे संबंध रिलेशनशिप्स में तो क्या कन्फ्यूजन है, राम राम। हाँ हाँ, हर बार जिसको मिलते हैं उसको सच्चा प्यार उस समय के लिए, और साइमल्टेनियसली 5-6 सच्चे प्यार चल रहे किसी के। अब देखो तो कहाँ फंसा हुआ है मन, इतनी सारी तुच्छ चीज़ों में। जब युवा अवस्था होती है, इतनी शक्ति होती है, इतना सामर्थ्य होता है, उसको किस दिशा में हम लगाएंगे? हमारा शास्त्र ये कहता है कि युवा अवस्था हमको जो प्राप्त हुई है ना, साधना एक्चुअली केवल युवा अवस्था में ही हो सकती है। आप सोच के देख लो, जब बहुत वृद्ध हो जाएंगे तो बैठ नहीं पाएंगे ठीक से, ध्यान कहाँ करेंगे, भजन कहाँ करेंगे, सुन नहीं पा रहे हैं ठीक से, उस समय श्रवण करेंगे, पढ़ नहीं पा रहे हैं उस समय ग्रंथ उठाएंगे, और एकदम बालक अवस्था में होते हैं तब कुछ नहीं समझ में आता। तो किस अवस्था में समझ में आएगा? युवा अवस्था में इंद्रियां भी एकदम शार्प होती हैं, मन में ग्रहण करने की शक्ति होती है, और अनुभव अपने आते जाते हैं, विचार अच्छे होते हैं। तो व्यक्ति का जो साधना करने का समय है वो मेनली युवा अवस्था में है। उस समय को अगर हमने भोग वृत्ति में छोड़ दिया तो क्या होगा? शरीर दुर्बल हो जाएगा, मन निर्बल हो जाएगा, कुछ नहीं कर सकता फिर उसके बाद व्यक्ति। इसलिए शीतोष्णादि विषयताम, ये आते जाते रहेंगे, द्वंद्व हैं। यहाँ पर एक गुरुदेव का बहुत अच्छा वीडियो है, आप सुनिए। ये जो गीता का 2रा अध्याय है ना, उसमें अर्जुन को आत्मज्ञान का उपदेश भगवान विस्तार से जब देते हैं, उसके पहले अर्जुन को यही बताते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाहा। जब इंद्रियों का संयोग होता है इंद्रियों के विषयों से, तब सुख दुख इत्यादि जो द्वंद्व हैं वो उसका अनुभव होगा, शीतोष्ण सुख दुखेषु, इस तरह। सो आगमाः अपायिनः, वो आते हैं और जाते हैं। अनित्याः, वो अनित्य है। तान तितिक्षस्व, उसकी तितिक्षा करो।
और उसके अगले श्लोक में क्या कहते हैं, यम ही न व्यथयन्त्येते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। वो व्यक्ति अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए अधिकारी है जो समता में रहता है। सम दुख सुखम धीरम, उसको धीर पुरुष कहते हैं। कालिदास जी की व्याख्या धीर पुरुष की बहुत सुंदर है कि विकार हेतु प्राप्ते सति येषाम चेतांसी न विक्रियन्ते ते एव धीराः, कि विकार की परिस्थिति है, कोई हमको एकदम प्रवोक कर रहा है, उकसा रहा है और क्रोध आने की भी सिचुएशन हो गई है, लेकिन फिर भी जो अपना धैर्य बनाए रखता है, समता बनाए रखता है, वही धीर है। येषाम चेतांसी न विक्रियन्ते, उसको धीर कहते हैं। तो यहाँ पर ये 14वें श्लोक की एक बहुत सुंदर व्याख्या गुरुदेव करते हैं। तो कौंतेय, हे कुंती का बेटे, son of Kunti, this is only because of your contact, the right contact with the world outside, nothing wrong. In wrong context that you get entangled with the world outside. तो कौंतेय, हे कुंती का बेटे, son of Kunti, this is only because of your contact, the right contact with the world outside, nothing wrong. In wrong context that you get entangled with the world outside. Shitoshna Sukha Dukkhada, all your experiences of heat and cold, Shitoshna, Sukha Dukkha, joy and sorrow, are all in the way you contact the world. There are some people, a little hot, and you open the window. And a little close the window. You go on hemming and up. Shitoshna Sukha Dukkha, or joy and sorrow, success and failure, loss and gain, is all by your contact with it, that these various experiences. And then what am I to do then? I am here in this world. Agama payano anitya. These are all agama pai. They come and go. One moment hot, another moment cold. If you go on complaining, you can continue. Anything you are complaining. My people, my father and mother, they don't care for me, All right, father and mother have landed. Swamiji, they have landed, they are not going. They are not going. That is a complaint. If the wife smiled, I don't know why she is smiling so much. 6 inches smile, why should he? I think she is grinning at me. Now she doesn't smile. It's all very tragic. She is not smiling at all. She must smile exactly the size that you expect her to do it. Naturally, you are never happy. Because she is an independent lady. She has got her own ways of smiling. You should have asked her before marriage that in a smile, let me see. No, that is not the right kind of smile. You understand? You give it up. All your own mental projections. Tam titikshasva bharata. When they come to you, joys and sorrows, success and failure, them titikshasva, suffer silently. Don't get perturbed by them. Why? By the time you say that I am sick, you have to say that now I am all right. Last week he was dying, and this week he is planning the next marriage. These are not to be, should not waste your time in running up and down. When joy comes, you go beyond the clouds. When sorrow comes, you come crashed down. No, keep your balance. Let them come and go. If a piece of wood is in the sea will have always the waves, and the wood is, floating on the waters. Naturally, that wood will have to go up and down according to the rhythm of the waves. Isn't it? But the same waves, or in the same waves,
is standing the lighthouse at the harbor. The waves come and break themselves at the feet of the lighthouse, but the lighthouse is not going up and down. Why? Lighthouse is not floating on the surface, but it is built on the foundation of the rocks down below. Therefore, the light illumines the waves. The waves come and clash and die away. But the lighthouse stands steady. May you all learn to live like a lighthouse. In the tumultuous changes of situations and circumstances and the world of change and tossing situations in the world, learn to keep your balance. How? By building your life on firm foundations. But all of us are only floating in life. A little happiness, the mind, and next moment, and gone up and down. Agama, Vaino, Nitya, these are all impermanent. They come and go. No joy can permanently stay with you. No sorrow can permanently stay with you. And enjoy yourself, the life. And do achieve what you want to achieve in life without getting knocked down by all these different experiences that come and go. सो हमारे पास क्या चुनाव है? लाइट हाउस की तरह रहें या एक छोटे वुड पीस की तरह रहें? हमको क्या बनना है? तो शीतोष्णादि विषह्यताम, आते हैं जाते हैं। उसका एक टेक्निक क्या है? फुल स्टॉप टेक्निक। बस आगे विचार ही नहीं करना चाहिए। शीत है, फुल स्टॉप। उष्ण है, फुल स्टॉप। नमक है, फुल स्टॉप। नमक नहीं है, फुल स्टॉप। या तो फुल स्टॉप करो या वाव करो, बस। दूसरा है प्रसाद बुद्धि। जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है। भगवान को सब पता है हमारे लिए क्या अच्छा है। प्रसाद समझकर उसको ग्रहण करना है और हमारा जो कर्तव्य है उसमें फिर हमको आगे वो करते जाना है, बस। प्रसाद बुद्धि। और तीसरी चीज़ जो गीता में भगवान ने कही क्या है? कि ये सब अनित्य है। ये भी चला जाएगा। ये चार शब्द अगर हमारे जीवन में हमको याद हैं, सब कुछ अनित्य है, आते ही जाता है, आता है जाता है, बस। 5 तारीख को हम सब यहाँ पर आए। इतनी शीघ्रता से पूरा कैंप समाप्त होने को है और आज तारीख हो गई 12। आए ही नहीं, अभी ऐसा लगा कि अभी तो हम आए हैं, 7 दिन खत्म हो गए, 12 को अभी जाने का समय भी हो गया। आगमाः अपायिनः तान् तितिक्षस्व भारत। तो ये आवागमन चलते ही रहेगा। ये परिवार परिवर्तन है, ये जगत है, ऐसा ही है। और इसलिए कुछ भी स्थायी नहीं है, कुछ भी टिका हुआ नहीं रहेगा। तो अगर कुछ दुख है तो उसका अनुभव कर लो, वो कुछ समय में चला जाएगा। वो तो ज़्यादा समय भी रह सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो वो जाएगा ही। और जब भी है उसका भी जो हम पर प्रभाव है वो कम होते ही जाता है। तो ये अगर व्यक्ति समझ लेता है तो छोटी छोटी चीज़ों में अपने मन को व्यर्थ नहीं उलझाता है। शीतोष्णादि विषह्यता। फिर क्या कहा? न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम। वृथा वाक्य बोलना ही नहीं चाहिए। यहाँ पर वृथा वाक्य का अर्थ क्या होता है? गॉसिप। गॉसिप को क्या कहते हैं? चुगली, दूसरों के बारे में।
तुमको पता है इन दोनों के बीच क्या चल रहा है? नहीं पता, ठीक है कोई बात नहीं। शुरू हो जाता है फिर। एक गॉसिप ऐसी चीज़ है ना, उससे हमको बहुत आनंद आता है किसी की चुगली करने में। और किसको ऐसे आनंद आता है? जिसको स्वयं में सुख प्राप्त नहीं हुआ ना, वो दूसरों को गिराने में उसको आनंद आता है। तो उसमें वो समझता है कि मैं ऊपर उठ गया, मुझे ये अच्छा प्राप्त हो गया, वो कहाँ पर नीचे हैं। तो ये चुगली करते हैं, गॉसिप करते हैं। तो न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम, वाणी जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति का वाणी में संयम है उसके पास वाक सिद्धि प्राप्त होती है। जो वो व्यक्ति बोलता है वो सत्य होगा, अगर वाणी का संयम है, वाणी का तपस किया है तो। और इसीलिए लोग जाते हैं महात्माओं के पास और कहते हैं कि आप बोल दीजिए। उनके बोलने में और दूसरे व्यक्ति के बोलने में क्या फ़र्क होता है कि उन्होंने वाणी का तपस किया है, उनका मन शुद्ध है, एकाग्र है, तो अगर उनके मुख से निकला है तो अवश्य होगा वो। और इसलिए वाणी जो है हमको एकदम, कहते हैं जिह्वाग्रे वसते लक्ष्मी जिह्वाग्रे मित्र बांधवाहा। वाणी से हम मित्र भी बना सकते हैं, शत्रु भी बना सकते हैं। वाणी से हम सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को विफल भी बना सकते हैं। वाणी में इतनी शक्ति होती है। तो न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम। और इसलिए हमको क्या बोलना चाहिए? जो हमें अपने लक्ष्य की तरफ ले जाए, जिससे प्रोत्साहन हो। तो गीता में वाणी का तपस क्या दिया है? 17वें अध्याय में अनुद्वेगकरम वाक्यम। सबसे पहले जो भी वाक्य हम बोलें उससे लोगों को शांति, सुख, आनंद, ज्ञान इत्यादि प्राप्त हो, उससे लोगों के मन में उद्वेग नहीं होना चाहिए। अगर हमको कुछ कहना भी है, उनको कोई फीडबैक भी देना है, तो प्रसन्नता से हम दे सकते हैं, पॉजिटिवली हम दे सकते हैं, पोलाइटली भी हम दे सकते हैं। उसको एकदम रूढ़ बनाकर नहीं देना है। पहले चीज़ आती है अनुद्वेगकरम वाक्यम। फिर सत्यम प्रिय हितम चयत, सत्य बोलना है, प्रिय रूप से बोलना है और हित के लिए बोलना है। ऐसा नहीं कि स्वामी जी मैं तो बोल देती हूँ, मुफ्फट हूँ एकदम, जो है सत्य ऐसे का ऐसे ही बता देती हूँ। उनको ठीक ना लगे, बुरा लगे तो वो उनका प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है, ये गलत चीज़ है एक्चुअली। हमारा कर्तव्य होता है कि सत्य बोलें और सत्य को प्रिय रूप में बोलें। अगर किसी के चक्षु नहीं है तो अब क्या कहेंगे? ये अंधे, ऐसे बोलेंगे उनको? है तो सत्य और ब्लंट भी है, लेकिन क्या ये एक सुसभ्य व्यवहार है? बिल्कुल नहीं, एकदम हार्श है ये। तो क्या कहेंगे उनको? प्रज्ञा चक्षु। तो बोल तो वही रहे हैं चीज़, लेकिन पोलाइटली बोल रहे हैं, उनका तिरस्कार नहीं कर रहे हैं, उनका सम्मान कर रहे हैं। तो अनुद्वेगकरम वाक्यम। आजकल तो लोग उनके वाणी में बिल्कुल संयम ही नहीं होता है और अपने आप को बहुत बड़ा चढ़ा मानते हैं। जब कोई बहुत ही स्लैंग वर्ड्स हैं या चीप वर्ड्स है उसका इस्तेमाल करते हैं, उनको लगता है कि वो बहुत बड़े कूल व्यक्ति हैं। वाणी का संयम रखना, दैट इज़ कूल। वाणी में संयम नहीं रहना और गंदे शब्दों का प्रयोग करना, उसमें कोई शिष्टाचार नहीं है। इट्स नथिंग ग्रेट अबाउट इट। लेकिन फेजेस में लोग उससे गुजरते हैं। तो साधक की वृत्ति क्या होती है? इन सब का त्याग करें। तो अनुद्वेगकरम वाक्यम, क्योंकि हम जो बोलते हैं ना उसका सबसे पहला प्रभाव किस पर होता है? हम पर ही होता है। पहले हम सुनते हैं, उसके बाद लोग सुनते हैं, और जो हम सुनते हैं उसका एक इम्प्रेशन होता है हमारे ही मन में। तो इसीलिए जो हर एक शब्द के साथ एक आइडिया, एक इमोशन, एक चित्र भी जुड़ा हुआ होता है। और इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो हम शब्दों का प्रयोग करें उसके स्पंदन भी होते हैं, एनर्जी होती है, वाइब्रेशंस होते हैं, बहुत
महत्वपूर्ण है वाणी, उसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। जो व्यक्ति वाणी का संयम रखता है, जो व्यक्ति मितभाषी होता है, श्री राम जी का एक गुण है मितभाषी, पूर्वभाषी, ये उनके गुण हैं, वाल्मीकि रामायण में आते हैं। तो मितभाषी होना चाहिए, एक शब्द कम नहीं, एक शब्द ज़्यादा नहीं, और अच्छे शब्दों का प्रयोग। अनुद्वेगकरम वाक्यम, सत्यम, प्रियम और हितम। अगर कुछ सत्य है, उससे हित हो रहा है, तो प्रिय रूप से उसको अभिव्यक्त करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ सत्य है, उससे किसी का हित नहीं हो रहा, तो उसको बताने की भी आवश्यकता नहीं है। किसी का बेटा किसी की बेटी के साथ भाग गया, अब क्या उसका मतलब होगा कहने से किसी को? अगर उसका कोई हित होने वाला है, किसी को आप सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, तो दूसरी बात है। लेकिन नहीं तो व्यर्थ गॉसिप ही हो गई ना कि ये इनके साथ भाग गया, आपको क्या मतलब उससे? तो सत्यम प्रिय हितम चयत। और तीसरी चीज स्वाध्यायाभ्यसनम चैव। स्वाध्याय करके अभ्यास जो है, अच्छे शब्दों का अभ्यास होना चाहिए। स्वाध्याय का अर्थ ये भी होता है कि ग्रंथ को पढ़ें, भगवान का नाम लें, वेद मंत्रों का उच्चार करें, इससे वाणी शुद्ध होती है। तो वाणी जितनी शुद्ध होगी, मन भी उतना शांत होगा। और वाणी जो है, शंकराचार्य जी विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि योगस्य प्रथम द्वार वांग निरोध इति उच्यते। योग का प्रथम द्वार क्या है? वाग निरोध। अगर आप मौन रहेंगे तो अंतर्मुख होने की वृत्ति बढ़ेगी या नहीं? और जितना हम बोलेंगे उतना मन बहिर्मुख भी होगा, और उसके अलग अलग परिणाम भी होते हैं। तो इसीलिए बोलने में और मौन व्रत में एक बैलेंस होना चाहिए। और जिसको अंतर्मुख होना है उसके लिए तो वांग निरोध बहुत ही आवश्यक है। आजकल केवल बोलने के लिए नहीं, जो सोशल मीडिया पे लिखते हैं उसका भी बहुत प्रभाव होता है कि नहीं? बिना सोचे कुछ लिख दिया वहाँ पर तो ट्रोल हो जाएंगे एकदम। और ये जो लिखा है उसका परिणाम क्या होगा, वो सब सोचने के बाद लिखना चाहिए, तब बच जाएंगे। तभी भी कई बार लोग जो हैं कुछ भी उनका जो मन से लिखना है वो लिख ही देते हैं, लेकिन एटलीस्ट हमने तो सोच विचार के जो व्यक्त करना था वो किया। सो न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम। आनंद महिमा कहती थी कि हरि कथा केवल कथा, बाकी सब व्यर्थ व्यथा। जो भगवान के बारे में जो बात करनी है उसी से मन एकदम उत्कृष्ट अवस्था में पहुंचेगा। वही कथा है, वही कथनीय है, बाकी सब व्यर्थ व्यथा है। संसार के बारे में कितना बात करेंगे, क्या प्राप्त करेंगे उससे? जो अपने कार्य के लिए, कर्तव्य के लिए जो करना है वो हम करें, लेकिन वाणी की जो क्षमता है, दूसरी सबसे ज़्यादा ऊर्जा का जो व्यय करती है वो है वाणी। पहली चीज़ है संभोग, संभोग से सबसे ज़्यादा ऊर्जा का क्षय होता है। दूसरी चीज़ है वाणी। और वाणी की, इसीलिए वाणी के देवता कौन है? अग्नि। तत्वबोध में आप अगर पढ़ेंगे तो उसमें वाचो देवता वन्ही ही कहा गया है। वाणी के जो देवता हैं वो है अग्नि। तो जब हम वाणी का प्रयोग करते हैं तो ऊर्जा एक्सपेंड होती है, और व्यक्ति के शरीर में भी एक एनर्जी जनरेटेड, स्पेंट। और जो बात ज़्यादा करते हैं, पित्त भी ज़्यादा बढ़ता है उससे। और इसलिए व्यक्ति को बहुत केयरफुली वाणी का जो संयम है वो करना चाहिए। और इसलिए मौन व्रत भी बहुत आवश्यक होता है। हफ्ते में एक बार, एक दिन मौन कर लिया, या दिन में एक बार कुछ घंटे के लिए मौन कर लिया, मौन की साधना। तो न तो वृथा वाक्यम समुच्चार्यताम। फिर कहा औदासीन्यम अभीप्स्यताम। उदासीनता के भाव में रहना है। उदासीनता का भाव क्या होता है?
स्वामी जी ये तो मैं हमेशा रहता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उदास ही रहता हूँ। कई लोग को देखते हैं ना कि भाई ऐसे क्यों हो, मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हो, क्या करें स्वामी जी हमारी सूरत ही ऐसी है, रोते रहते। उदासीन का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है ऊपर, और आसीन का अर्थ होता है बैठना। अच्छा, ऊपर बैठना स्वामी जी, मैं तो अभी नीचे बैठा हूँ। उदासीन का अर्थ होता है मन को एक उच्च अवस्था में रखना, नीचे न गिरने देना। उदासी का भाव, नकारात्मक भाव, इन सब से ऊपर उठाना चाहिए, इसीलिए उच्च लक्ष्य की आवश्यकता होती है। और उदासीनता का अर्थ ये भी होता है कि छोटी छोटी विफलताओं से परेशान न हो और अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। औदासीन्यम अभीप्स्यताम। कुछ दिन ध्यान बहुत अच्छे से होता है, कुछ दिन विक्षिप्त होता है, कुछ दिन नींद आ जाती है। ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अपना प्रयास कंटिन्यू रखना है। जिस कारण से अगर ये कुछ हो रहा है, अगर उन कारणों को समझकर उसका निवारण किया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे व्यक्ति को अपना मन खपाना नहीं है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब मैं ध्यान के लायक ही नहीं हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा, थोड़े समय के बाद करेंगे। छोड़ देना चाहिए ये सब, ये आते जाते रहेंगे। कठोपनिषद में भगवान ने कहा योगो ही प्रभवाप्य जाओ, योग में ऊपर नीचे होते ही रहेंगे। जो शीतोष्णादि विषयताम कहा वो बाह्य परिस्थिति के लिए कहा कि बाह्य परिस्थिति में समता का भाव हो, और औदासीन्यम अभिप्स्यताम आंतरिक जो ऊपर नीचे होता है मन में, उसके लिए कहा कि उदासीनता का भाव रखो, अपना प्रयास जारी रखो। जो पहले कहा ना प्रोसेस ओरिएंटेड, वो करते रहना चाहिए। और ये जो सीख है ना प्रोसेस ओरिएंटेड की, आज आप देखिए कितने बड़े बड़े लोग भी उसका एप्लीकेशन कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में, हर एक फील्ड में। एक बहुत अच्छा वीडियो है, दिखा रहा हूँ आपको। एक मैच जो थी ना इंडिया बांग्लादेश की, उसमें 3 बॉल में 2 रन चाहिए थे। हाँ करेक्ट, बांग्लादेश उसने पहले ही सेलिब्रेट कर लिया था, फिर वो हार गए उसमें। उसके बारे में धोनी का इंटरव्यू है, देखिए उसमें वो क्या कह रहे हैं। How do you actually keep calm and cool when the situation is so, it looks almost next to impossible? Like one of the instances that I can think of is the India versus Bangladesh match where they required 1 run in 2 balls, right? 2 runs in 3 balls, and we won the match. Like, how do you kind of compose yourself in these sort of situations? Like, are you really cool inside, or is it just the, the exterior looks cool? I've always been someone that believes in the process. I'm not someone who looks at the result. So even in this scenario, I was never thinking, what if we lose the game? I was thinking, what can be done? Whatever resources I have, what is the best way to make the most of the resources I have? If I have half a glass of water, I don't think about the other half that is not. The thing is not to think about the result. Result is whatever you do, the process you are following, the byproduct is the result. So if you need to revisit, you revisit the process. Result, it's more like a learning, it tells you what went wrong. So you take the learnings out of it. You don't carry that excess baggage on your head. Oh, I lost, this happened, that happened. No, it's all irrelevant. You lost, you accept that loss. And the only way to move forward is to take the learnings out of it. हमने अभी जो भी कहा उसका सार आया कि नहीं इसमें? शीतोष्णादि विषयताम, इफ यू हैव लॉस्ट डोंट कैरी द एक्सेस बैगेज कह रहे हैं ये। लर्न फ्रॉम इट, ड्रॉप इट, मूव ऑन। तो ये प्रोसेस ओरिएंटेड होना चाहिए। तो फिर क्या होगा, व्यक्ति अपने जीवन में जो भी लक्ष्य है उसको प्राप्त भी कर पाएगा। अगर कुछ परिस्थितिवश प्राप्त नहीं भी कर पाया तो समता का भाव तो बना रहेगा, और जो भी आगे प्राप्त होना है उसमें स्वीकृति का भाव भी होगा। तो औदासीन्यम अभीप्स्यताम, जनकृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यताम। जो साधक होता है वो
भिक्षा पर जीता है तो लोग भिक्षा देते हैं, कभी कोई वस्त्र देता है, कभी कोई धन भी दे देता है। तो जो है लोगों का जो दान है उस पर साधक अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन साधक का भाव क्या है कि हम सबके प्रति नम्र हैं, कृतज्ञ हैं, धन्यवाद देते हैं कि सबने हमारी इतनी मदद की, हमको जो जो प्रदान किया। लेकिन उसकी वजह से अगर वो उसका कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं और हमको कुछ अधार्मिक करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो उसकी कृपा के प्रभाव में नहीं आना है कि उन्होंने मेरे लिए इतना किया तो इतना तो बनता है मैं उनके लिए इतना करूं। जब तक धर्म और साधना में कोई बाधा नहीं आ रही है, तब तक जो कर सकते हैं वो उनके अच्छे के लिए, उनके भलाई के लिए हम करें। लेकिन अगर कुछ अधार्मिक करने को कह रहे हैं या मेरी साधना से विपरीत करने को कह रहे हैं, तो उनके प्रभाव में, प्रेशर में बिल्कुल नहीं आना है। किसी ने हमारे लिए एग्जाम्पल कोई कुटिया बना दी है, कोई घर बना दिया, किसी ने कोई आश्रम के लिए कोई दान दे दिया, कोई बड़ा दान भी दे दिया होगा उन्होंने, जो भी हो। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि अब कुछ और गलत कर लो, वो नहीं हो पाएगा। वहाँ पर क्लियर होनी चाहिए माइंडसेट। आप देखिए बड़े बड़े लोग ये नहीं कर पाते। भीष्म पितामह को आप देखिए, उनको पता है, द्रोणाचार्य को उनको पता है कि ये धृतराष्ट्र और दुर्योधन जो कर रहे हैं वो क्या है, अधर्म है। फिर भी उन्होंने उनका साथ नहीं त्यागा, उनके साथ ही वो रहे। क्यों? क्योंकि उन पर ये दबाव है कि भाई हमने इनका नमक खाया है, इन्होंने हमको एम्प्लॉयमेंट दी है, इनके साथ हमको रहना चाहिए। हमारा कर्तव्य पहले किसकी ओर होता है? धर्म की ओर हमारा कर्तव्य पहले होता है, क्योंकि धर्म हमारे साथ आता है। धर्मो मित्रम मृतस्य च, हमारे साथ जो आएगा वो क्या है? हमारा कर्म और हमारा धर्म, ये दो हमारे साथ आएगा। धर्म का अर्थ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो बाह्य हमारा जो धर्म है, वो जो हमारी धार्मिक प्रवृत्ति है, धार्मिक वृत्ति है, तो धर्म से जो हमें धारण करता है, धर्म का अर्थ ये होता है जो हमें धारण करता है, जो हमें नीचे नहीं गिरने देता, उसका अर्थ है धर्म। तो वो सद्विचार, सद्मूल्य, ये हमारे साथ आएंगे। लेकिन धर्म में अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो उसका कर्म का जो फल होगा वो भी हमको ही भुगतना पड़ेगा, वो और तो कोई भुगतने वाला है नहीं। तो ये अगर क्लैरिटी है तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कृतज्ञ रहेंगे लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो जनकृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यताम। एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो स्वामी जी गुरुदेव के पास आए थे। गुरुदेव का एक विज़न था कि गांव-गांव में एक हरिहर स्कूल की स्थापना हो। हरिहर स्कूल का अर्थ क्या है कि जहाँ पर बच्चों को शिक्षा प्राप्त हो और शिक्षा के साथ साथ एक वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्राप्त हो, ताकि उनको शहरों में आना ना पड़े और वहीं पर उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाए, उनका रोज़गार भी हो जाए। तो ये उनका एक विज़न था हरिहर स्कूल का। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट आए और उन्होंने कहा कि मैं इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, और जो भी उनको फंड्स देना था उसके लिए वो तैयार हो गए। कुछ 3-4 मीटिंग्स हुई और आखिरी मीटिंग में गुरुदेव के सामने फिर वहाँ पे हस्ताक्षर करने हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। उस आखिरी मीटिंग में वो इंडस्ट्रियलिस्ट ने आकर क्या कहा कि स्वामी जी, आप जब तक हैं तब तक ये चिन्मय मिशन की और हमारी भागीदारी चलेगी, आपके बाद ये सभी स्कूल्स हमारे अंडर आ जाएंगे। तो गुरुदेव वहाँ पर उठ गए। उन्होंने कहा कि सन्यासी के साथ बिजनेस मत करो, हम यहाँ सेवा के लिए आए हैं और हम यहाँ सेवा भाव से काम कर रहे हैं, और ये कंडीशन जो थी ये पहले ही आपको बता देनी चाहिए थी, तो इतना समय व्यर्थ नहीं होता। वो वहाँ से उठकर चले गए। वो इंडस्ट्रियलिस्ट को भी ये मंजूर नहीं था कि नहीं हम चिन्मय मिशन के साथ ही बाद में भी कंटिन्यू करें। उसका जो भी मंशा थी उनको अपने अंडर ले लेना था। तो गुरुदेव ने उनको स्वीकार नहीं किया उस कंडीशन को, और फिर अपने आप हमने खोली है। वहाँ पर चेन्नई में चल रही है, 2-3 जगह पे और चल रही है, और हमारा काम चल रहा है। तो किसी के दबाव में आकर कुछ भी गलत करना हो या कुछ भी अगर प्रेशर डालते हैं तो उसको करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर
शंकराचार्य ये कहते हैं, क्योंकि एक साधक जो होता है वो समाज पर निर्भर होता है अपनी आजीविका के लिए, क्योंकि वो कुछ काम नहीं कर रहा है, अपनी साधना में रत है, लेकिन उसके कारण कुछ गलत नहीं होना चाहिए। तो जनकृपा नैष्ठुर्यम उत्सृज्यताम, तो ये 8 उपदेश जो हैं वो मन को ट्यून करने के लिए हैं। अब निधिध्यासन के बाद क्या होगा वो वापस 5वें श्लोक में शंकराचार्य जी कंटिन्यू करते हैं, वो हम ब्रेक के बाद लेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।